पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह शिवाजी महाराज के आगे बीजापुर की ताकतों ने घुटने टेक दिए, मगर शिवाजी की जीत की खबर मुगल सम्राट को राज नहीं आई। औरंगजेब सम्राट बनने से पहले दक्कन में ही तैनात थे। उनकी शुरू से ही दक्कन पर संपूर्ण हुकूमत की इच्छा थी। जब शिवाजी महाराज से थककर बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब को मदद के लिए पुकारा, तो औरंगजेब को दक्कन पे कब्जा करने का एक अवसर मिल गया और उसने उसी वक्त एक सेना की टोली शाइस्ता खान के अंदर दक्कन के लिए रवाना कर दी। शाइस्ता खान 1,50,000 सेना के बल के साथ शिवाजी के राज्य पुणे की तरफ चल पड़े और आसानी से पुणे पर कब्जा कर लिया और मुगलों ने पुणे को अपनी फौज की छावनी में तब्दील कर दिया। मुगलों की इतनी बड़ी फौज के लिए पुणे जैसा धनी राज्य बिल्कुल अनुकूल था, मगर पुणे में एक समस्या थी। पुणे में कोई किलाबंदी दीवारें नहीं थी, इसलिए शाइस्ता खान ने अपनी मुगल सेना को पुणे की सीमाओं पे तैनात कर दिया। अब बिना इजाजत के ना तो कोई अंदर आ सकता था और ना पुणे से कोई बाहर जा सकता था। शाइस्ता खान खुद अपने परिवार के साथ शिवाजी के महल लाल महल में रहने लगा, मगर पुणे पर छावनी शाइस्ता खान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शिवाजी पुणे के चप्पे चप्पे को भली भांति जानते थे। 1663 में शिवाजी के कुछ लोगों ने पुणे के अंदर एक नकली शादी का प्रबंध किया और दूल्हे और अन्य मेहमानों को पुणे में प्रवेश करने की अनुमति दिलवा दी। शिवाजी और उनके 400 सैनिक बाराती बनकर पुणे में घुस गए और अन्य सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियों में मजदूर बनकर पुणे में घुस गए। पुणे के अंदर उन्होंने आधी रात का इंतजार किया और धीरे धीरे करके महल को घेरने लगे और फिर एक ही इशारे पे शिवाजी महाराज और उनके सारे सैनिक लाल महल के अंदर घुस गए और अंदर हाहाकार मचा दिया। शाइस्ता खान का बेटा और सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए। शिवाजी और अन्य मराठे तभी शाइस्ता खान की तरफ दौड़े। ये देख शाइस्ता खान घबरा के भाग खड़ा हुआ और ऊपर से नीचे कूद गया, मगर कूदते कूदते शाइस्ता खान की 3 उंगलियां शिवाजी के तलवार से कट गई। जब तक और सैनिक महल के अंदर घुसते, तब तक शिवाजी और उसके सैनिक रहस्यमय तरीके से अचानक से वहां से भाग गए और फिर तेजी से पुणे से बाहर चले गए। हालांकि सीमाओं पर पहरा था। इस घटना ने औरंगजेब को हिलाकर रख दिया और उसने गुस्से में शाइस्ता खान और उसकी सेना की टुकड़ी को वापस बुला लिया और उसे बंगाल भेज दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी अधिकांश खोई हुई क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया और बिना किसी संकेत के अचानक से सूरत, जो कि एक अमीर मुगल व्यापारिक केंद्र था, उस पर हमला बोल दिया और उसको लूटकर अपना राष्ट्रधन को फिर से पूरा कर लिया। सूरत पर हमला औरंगजेब के लिए एक बड़ा झटका था और इसलिए इस बार उन्होंने अपने राजपूत सेनापति जय सिंह को शिवाजी को काबू करने के लिए भेज दिया। जय सिंह एक बुद्धिमान सेनापति था। उसने अपनी चालाकी से शिवाजी के मराठा सेना नायकों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से शिवाजी की सेना कम होनी शुरू हो गई। साथ ही साथ इन मराठों ने शिवाजी महाराज की सारी रणनीतियों के बारे में जय सिंह को बता दिया। इस वजह से 1665 में शिवाजी महाराज को मजबूरन आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस आत्मसमर्पण संधि के तहत शिवाजी ने अपने 23 किलो को मुगलों के हवाले कर दिया और मुगलों के जागीरदार बनने की मंजूरी दे दी। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी का दबदबा अब खत्म हो जाएगा, पर वो गलत निकले।
1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया। वो उन्हें कंधार अफगानिस्तान भेजना चाहते थे, मगर दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपने मनसबदारों के पीछे खड़ा कर दिया। ये बात शिवाजी को रास नहीं आई और वो दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब ने इस बात पर शिवाजी महाराज और उनके बेटे को हिरासत में डाल दिया, मगर शिवाजी को कैद करना मुश्किल था। एक दिन वो और उनके बेटे चालाकी से अपने आप को फलों की बड़ी टोकरियों में छिपाकर हिरासत से फरार हो गए और फिर से दक्कन पहुंच गए। शिवाजी के कैद से निकलने के बाद औरंगजेब को अपनी गलती का एहसास हुआ और औरंगजेब के राजपूत सेनापति जसवंत सिंह के समझौते के तहत दोनों ने फिर से संधि कर ली। औरंगजेब ने शिवाजी को महाराजा मान लिया और साथ ही साथ उसने शिवाजी महाराज को बीजापुर सल्तनत पर आक्रमण करने की इजाजत दे दी। बीजापुर सुल्तान अली आदिल शाह की सल्तनत अब बिखरने लगी थी। वो शिवाजी की बढ़ती ताकतों का सामना करने में अब सक्षम नहीं थे और इस वजह से आदिल शाह ने अपनी सल्तनत की कर वसूली का काम मराठों को दे दिया। मुगलों और मराठों की संधि 1670 तक रही। उसके बाद शिवाजी महाराज फिर से मुगलों की तरफ आक्रामक हो गए, जिसका मुख्य कारण था औरंगजेब का बेरार के जागीर को शिवाजी से छीनना। फिर क्या था, शिवाजी महाराज ने मुगलों के जागीरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और मुगलों और बीजापुर के बहुत से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सूरत पे दूसरी बार छापा मारा और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान को आसानी से हरा दिया। 6 जून 1674 में एक बहुत बड़े समारोह में शिवाजी को छत्रपति सम्राट घोषित कर दिया गया और वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाने जाने लगे। इस मुकुट समारोह के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कंदेश, पोंडा, करवार, कोल्हापुर, अथानी, वलोर और जिंजी को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मार्च 1680 में शिवाजी बीमार पड़ गए और 1 महीने तक बीमार रहने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनकी आयु सिर्फ 52 साल की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने चैन की सांस ली और एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्कन की तरफ चल पड़े। मगर शिवाजी महाराज ने अब दक्कन को मराठों के अंदर एक मजबूत क्षेत्र में तब्दील कर दिया था। इस वजह से औरंगजेब मराठों का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों और मराठों की लड़ाई 27 साल तक चली, जिसके अंत में मराठों ने मुगलों से विजय प्राप्त कर ली और फिर शुरू हुआ मराठों का युग। एक साम्राज्य गिरता है तो कोई और शुरू होता है।